Festive season housing sales in India. A comprehensive analysis of Navratri to Diwali. Welcome to India's only real estate and infrastructure news channel, Reality and Reports 24/7. रियलिटी एंड रिपोर्ट्स 24/7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे भारत में फेस्टिव सीजन में हुई घरों की बिक्री के सही डेटा के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि से लेकर दिवाली तक का समय हमारे देश में नया घर लेने के लिए शुभ माना जाता है। इस दौरान घर खरीदने वाले और बिल्डर्स दोनों ही इसे एक सुनहरा मौका मानते हैं और इस साल भी इन शुभ दिनों में भारत के प्रमुख शहरों में प्रॉपर्टी की बिक्री में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। द इम्पैक्ट ऑफ द फेस्टिव सीजन ऑन हाउसिंग सेल्स। हर साल अक्टूबर के महीने में शुरू होकर दिवाली तक प्रॉपर्टी की बिक्री में खासा इजाफा होता है। इस साल भारत के टॉप 8 शहरों में करीब 80,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स की बिक्री हुई है, जो पिछले साल से 15% ज्यादा है। ये बढ़ोतरी खरीदारों में बढ़े हुए भरोसे का संकेत है। नवरात्रि और दिवाली के शुभ समय पर मांग का फायदा उठाने के लिए बिल्डर्स ने आकर्षक डील्स, छूट और स्पेशल स्कीम्स को पेश किया है। इस साल भी प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों ने फेस्टिव सीजन में ज्यादा फुटफॉल और इंक्वायरीज का फायदा उठाया और अच्छी बिक्री हासिल की। सिटी वाइज सेल्स डेटा एंड ट्रेंड्स। देश के प्रमुख शहरों में इस फेस्टिव सीजन में हुई प्रॉपर्टी की बिक्री के बारे में विस्तार से बात करें तो सबसे पहला नंबर है दिल्ली एनसीआर। आरएनआर की एक्सक्लूसिव रिसर्च के मुताबिक इस बार त्योहारी सीजन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में करीब 12,000 यूनिट्स की बिक्री हुई है। इससे संकेत मिल रहा है कि तेज रिकवरी के बीच डिमांड में इजाफा हो रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो कनेक्टिविटी वाले इलाकों में तो घरों की सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिली है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर में इस फेस्टिव सीजन में सबसे ज्यादा बिक्री हुई। त्योहारों में यहाँ करीब 23,000 यूनिट्स की बिक्री हुई है। मुंबई और आसपास के ठाणे और नवी मुंबई जैसे क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की मांग स्थिर बनी हुई है। अब वहाँ पर लोगों का रुझान मुख्य लोकेशन वाली प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ गया है। बेंगलुरु। नवरात्रि से लेकर दिवाली तक के फेस्टिव सीजन में बेंगलुरु में करीब 10,000 यूनिट्स की बिक्री हुई। इसमें एक बड़ा हिस्सा आईटी प्रोफेशनल्स और युवा परिवारों का रहा है। पुणे एंड हैदराबाद। पुणे और हैदराबाद में भी घरों के खरीदारों ने इन मौकों का जमकर फायदा उठाया है। आंकड़ों के मुताबिक पुणे में करीब 9,000 और हैदराबाद में करीब 8,500 यूनिट्स की बिक्री हुई। इन आंकड़ों से साफ है कि देश में घरों की डिमांड में मजबूती बनी हुई है। खासकर आर्थिक दबावों के बावजूद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की मांग में आ रही मजबूती सेक्टर के सभी स्टेक होल्डर्स के सेंटिमेंट्स बढ़ाने का काम कर रही है। जिन मेट्रो शहरों में रोजगार के मौके तेजी से पैदा हो रहे हैं और आबादी बढ़ रही है, वहां पर तो घरों की मांग में कोई कमी नहीं है। की फैक्टर्स ड्राइविंग सेल्स। इस फेस्टिव सीजन में प्रॉपर्टी की बिक्री को बढ़ाने वाली प्रमुख वजहों की बात करें तो इनमें सबसे पहली है अट्रैक्टिव होम लोन इंटरेस्ट रेट्स। अट्रैक्टिव होम लोन इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरों के 1.5 साल से ज्यादा समय से स्थिर बने रहने से घर खरीदारों को फैसला करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। आरबीआई ने फरवरी 2023 से जिस तरह से महंगाई दर को कंट्रोल करते हुए ब्याज दरों को भी स्थिर रखा है, उससे भी खरीदार घर खरीदने के लिए भी एनकरेज हुए हैं। डेवलपर ऑफर्स एंड इंसेंटिव्स। इस फेस्टिव सीजन में बिल्डर्स ने स्टैंप ड्यूटी छूट, ईएमआई माफी और 0 डाउन पेमेंट जैसे कई आकर्षक ऑफर दिए, जिससे मिडिल क्लास परिवारों और पहली बार घर खरीदने वालों को प्रोत्साहन मिला। मिड सेगमेंट एंड प्रीमियम डिमांड। 40 लाख से 2 करोड़ तक की प्रॉपर्टी में त्योहारी सीजन में खास डिमांड देखने को मिली है। ये सेगमेंट लगातार बढ़ रहा है क्योंकि खरीदारों को अब सुविधाओं से भरपूर प्रॉपर्टी चाहिए जो उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाती है। सेगमेंट स्पेसिफिक डिमांड। विच प्रॉपर्टीज वर मोस्ट पॉपुलर। इस फेस्टिव सीजन में खरीदारों की प्राथमिकताओं का एनालिसिस करने पर अलग अलग प्रॉपर्टी सेगमेंट में कुछ खास ट्रेंड्स सामने आए हैं, जिनमें पहला है मिड रेंज सेगमेंट 50 लाख टू 1 करोड़।
50 लाख से 1 करोड़ रुपए के प्राइस ब्रैकेट में पिछले साल के मुकाबले 35% इजाफा हुआ है। Mid segment homes remain attractive to upwardly mobile middle class buyers who seek quality housing with modern amenities. Luxury segment above 1 crore. 1 करोड़ रुपए से महंगी कीमत वाली हाई एंड प्रॉपर्टीज में भी 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। The rise in luxury home sales points to growing interest among high net worth individuals who prioritize comfort, spaciousness, and upscale living. Challenges and future outlook. हालांकि इस सीजन की सफलता ने उम्मीद जगाई है, फिर भी कुछ चुनौतियां बाजार पर असर डाल सकती हैं। इनमें सबसे पहले है राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। फिलहाल ब्याज दरें खरीदारों के लिए फेवरेबल है, लेकिन भविष्य में दरों में अगर कमी नहीं हुई तो फिर मिडिल इनकम ग्रुप्स के खरीदारों में उत्साह कम हो सकता है। इंक्रीज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। बिल्डर्स कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का सामना कर रहे हैं, जिससे प्रॉपर्टी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ये चुनौती फेस्टिव सीजन के बाद लॉन्च होने वाले नए प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा असर डाल सकती है। आगे की संभावनाओं को देखते हुए माना जा रहा है कि फेस्टिव पीक के बाद मांग में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन पॉजिटिव रुझान अगले साल की पहली तिमाही तक बरकरार रहेगा। This optimistic outlook is underpinned by continued urbanization, infrastructure development, and the increasing appeal of home ownership in India. 2024 का फेस्टिव सीजन भारत के हाउसिंग मार्केट के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। इस दौरान हुई बिक्री ने न केवल सेल्स के नए बेंचमार्क स्थापित किए, बल्कि इकोनॉमिक कंसर्न्स के बीच सेक्टर की स्थिरता भी साबित की। फेस्टिव सीजन का ये मजबूत प्रदर्शन बताता है कि भारतीय परिवारों और निवेशकों के लिए रियल एस्टेट एक भरोसेमंद विकल्प है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सेक्टर में नई चुनौतियां और मौके दोनों बने रहेंगे। रियलिटी एंड रिपोर्ट्स 24/7 पर हम आपको इस तरह की और भी एक्सक्लूसिव जानकारी देते रहेंगे। Thank you for watching this report on Reality and Reports 24/7. Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest in real estate and infrastructure news.